Good evening, guys. Welcome to the session. This is a session on Git and GitHub. I hope you all are aware of this. So, my name is Nitish Singh, and I'll be taking this session. I hope I am audible. Can you please let me know? कोई भी बताएगा guys कि मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है। Okay, thank you. So, okay, so the plan is this, guys, कि this is going to be a 1 hour long session. ठीक है, 1 घंटे का सेशन होगा और the whole idea is कि आपको 1 घंटे में Git और GitHub सिखाना है और आपको भी आपका भी यही मोटिव होना चाहिए कि 1 घंटे में आप जितना भी सीख पाओ और फिर आपको इस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। तो इफ़ यू फील कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हो। ठीक है, सो दैट्स द एंटायर प्लान। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, गाइस। आई हैव मेड अ पीपीटी फॉर यू. So I'll open that PPT. I hope you're able to see my screen. A few more people are joining. I'll just admit them. So yeah, this is the PPT, and I hope you're able to see my screen, guys. आपको screen दिखाई दे रहा है क्या? Yes sir, दिख रहा है. Okay, fine. Thank you. So guys, I hope आपने enroll किया है, आप ये class कर रहे हो, तो I hope आपको कुछ तो idea होगा Git और GitHub के बारे में. So can we start with that? कोई भी बता सकता है just by giving me one definition कि Git और GitHub क्या है? सर जो पुराना वर्जन, अगर कोई वर्जन अपडेट कर रहा हो तो पुराना वर्जन को रखने के लिए, अगर अपडेट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो पुराना वर्जन में फिर से पा सकूं, इसलिए उसको रखने के लिए गिट और गिटहब. ओके, चलो लेट मी टेल यू कि एग्जैक्टली गिट और गिटहब क्या होता है और उसके बाद आई विल आल्सो टेल यू कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में. इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको आज की डेट में गिट और गिटहब नहीं आएगा ना, तो देयर इज अ चांस कि आप कोई जॉब क्रैक कर चुके हो फिर भी आपको वो ज्वाइन नहीं करने देंगे. इस तरीके का इंपॉर्टेंट है. मैं अगर अपनी बात बताऊं, व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंजीनियरिंग, आई ग्रेजुएटेड इन 2013, एंड दैट टाइम बैक देन, उस टाइम पे फ्रेशर्स से इतना डिमांड नहीं करते थे लोग कि उनको गिट और गिटहब आना चाहिए और सोचा जाता था कि ये टूल्स लोग कंपनी में आके सीखेंगे. बट आज की डेट में लैंडस्केप पूरा चेंज हो गया और आपके जैसे स्टूडेंट जो अभी निकलेंगे 1-2 सालों के बाद कॉलेज से, उनसे ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको ये टूल्स ऑलरेडी आने चाहिए. ठीक है, सो या तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज गिट एंड व्हाट इज गिटहब? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि गिट और गिटहब सेम चीज है. मैं भी जब शुरू कर रहा था, आई विल बी ऑनेस्ट आपके साथ, मुझे भी लगता था कि दोनों सेम चीज है, बट एक्चुअली दोनों बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं. ऑल्दो दोनों साथ में यूज होते हैं बट दोनों अलग चीजें हैं. ठीक है, ये हमेशा याद रखना. और गिटहब के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट गिट. ठीक है, सो व्हाट इज गिट? So according to this PPT, I'll show you the PPT. Git is basically I'll show you. Git is basically a distributed version control system for tracking changes in source code during software development. ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये है दैट इट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम. सो आपने हमेशा आई गेस सॉफ्टवेयर यूज किए होंगे, वहां पे अलग अलग वर्जन आते हैं. इवन जो आपके एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें भी अलग अलग वर्जन आते हैं. तो जब भी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. कभी कभी आपने देखा होगा, आई डोंट नो आपने ये नोटिस किया है कि नहीं, ये कुरकुरे और ये लेज वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं उसमें विदाउट किसी रीजन के दे जस्ट चेंज द कलर और दे जस्ट चेंज द प्रेजेंटेशन. टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आया, उन्होंने बस प्रेजेंटेशन चेंज कर दिया. व्हाई डू यू थिंक कंपनीज ऐसा करती हैं? हर 6 महीने के बाद उन्होंने बस पैकेट का कलर चेंज कर दिया, एक नए सुपरस्टार को लाकर के एड चेंज करवा दिया. व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दिस? द मोटिव इज कि वो हमेशा रेलेवेंट रहना चाहते हैं, राइट? आप कभी भी ऐसा नहीं चाहते हो कि लोग आपके बारे में भूल जाए. सिमिलरली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी क्या होता है कि वंस यू डेवलप अ प्रोडक्ट, उसके बाद आप क्या करते जाते हो, उसमें चेंजेस करते जाते हो. बेसिकली आप उसको इंप्रूव करते जाते हो. आप काइंड ऑफ यूजर से फीडबैक ले रहे हो और उसको इंप्रूव करते जा रहे हो. तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. 98 में गूगल स्टार्ट हुआ था और आज भी गूगल में कोडिंग होता है, राइट? फेसबुक 2004 में स्टार्ट हुआ था और आज भी फेसबुक में कोडिंग होता है. डेली कोडिंग होता है, उनके कोडर्स डेली कोडिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि वंस दे रीच अ माइलस्टोन कि अच्छा हमने ये नया फीचर ऐड कर दिया, जैसे व्हाट्सएप ने बोला कि हमने बॉस वीडियो कॉलिंग का फीचर ऐड कर दिया, तो इस पॉइंट पे व्हाट दे डू इज दे लॉन्च अ न्यू वर्जन. ठीक है, और हर वर्जन को व्हाट दे डू इज दे काइंड ऑफ स्टोर समवेयर, दे स्टोर इट समवेयर कि सो दैट अगर आगे जाकर के कभी गड़बड़ हो जाए, जैसे आपने सुना भी होगा कि पुराना वर्जन अच्छा था, नया वर्जन में बहुत गड़बड़ हो रहा है, तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज आप वापस पुराने वर्जन पे आ सकते हो. ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है आपका गिटहब का, सॉरी गिट का, दैट गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम. सो जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप अलग अलग वर्जन क्रिएट करके
किसी भी वर्जन पे किसी भी टाइम पे जा सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट आई विल शो यू वन एग्जांपल, अगर आप ड्राइव में कभी भी जाओ, लाइक अगर आप कभी भी ड्राइव में जाओ, इनफैक्ट आप इस पीपीटी में ही देखो, आई विल शो यू, अगर आप इस पीपीटी को देखो, दिस इज अ गूगल स्लाइड बाय द वे, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, लास्ट एडिट वाज मेड 13 डेज अगो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, इनफैक्ट आप अपने कोई भी ड्राइव अकाउंट पे किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आप क्लिक करोगे इस जगह पे, यू वुड ऑलवेज फाइंड आउट कि उसके बगल में उसका वर्जन हिस्ट्री है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है वर्जन हिस्ट्री, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे से मैं किसी भी वर्जन हिस्ट्री पे क्लिक करके कहीं भी जा सकता हूँ, लाइक मैं एक्चुअली चेक कर सकता हूँ कि जुलाई 7 को ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट कैसा दिख रहा था, लाइक मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रीस्टोर दिस वर्जन। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इस पीपीटी में जो भी चेंजेस मैंने इसके बाद किए थे, लाइक 11th को किए थे, 11 सितंबर को किए थे, और जब भी किए थे वो सब रिवर्ट हो जाएंगे और मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कर रहा, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि इंटरनली इवन योर गूगल ड्राइव इज ऑल्सो यूजिंग Git, ठीक है। So yeah, that was one example. Now let's move forward and let's discuss the next point. It is designed for coordinating work among programmers, but it can also be used to track changes in any set of files. Its goal includes speed, data integrity, and support for distributed non-linear workflows. ठीक है, अब ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है डेफिनेशन का, ये हम समझेंगे करने के बाद, ठीक है, इसको प्रैक्टिकली समझेंगे, ठीक है। मीनवाइल अगर आपको समझना है कि वर्जन कंट्रोल क्या होता है एग्जैक्टली, जैसे मैंने बार बार वर्जन कंट्रोल का नाम लिया, व्हाट इज वर्जन कंट्रोल, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। इमेजिन करो कि आप चेस खेलते हो, लाइक आप बहुत अच्छा चेस खेलते हो, और आप बचपन से अपने एक फ्रेंड के साथ चेस खेलते हो, राइट, और आपका फ्रेंड भी बहुत अच्छा है, आप दोनों ही बहुत अच्छे लेवल के प्लेयर हो। तो नाउ लेट्स से आप दोनों का जॉब लग गया और आप लोग बहुत कम मिलते हो, सडनली से एक बार आप दोनों घर पे आए एंड यू आर लाइक चलो यार एक बार बैठ के चेस खेलते हैं, ठीक है। आपने चेस खेलना स्टार्ट किया और सिंस आप दोनों बराबर के प्लेयर हो, मैच बहुत अच्छा होने लग गया एंड मैच बहुत लंबे टाइम तक चलने लग गया। अब सडनली से आपकी मम्मी ने आपको बुला लिया या कुछ भी हुआ, यू आर लाइक मेरे को जाना पड़ेगा, बट यू वांटेड कि मुझे ये चेस का गेम कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी चेस का गेम कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे इसको कंप्लीट करना है, तो मैं कल आकर के खेलूंगा। तो क्या कर सकते हैं गाइस, कैसे मैं ये मेंटेन कर सकता हूं कि अभी जो इस गेम का स्टेट है, अभी जहां पर पीसेस हैं, कल भी वहीं पर रहे, ये मैं कैसे इंश्योर कर सकता हूँ। व्हाट आर द सॉल्यूशंस। एक सॉल्यूशन तो ये है कि आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, बट व्हाट इफ कोई आए, लेट्स से आपके दोस्त के घर में एक पेट है, पेट डॉग है, उसने आकर के हिला दिया या मेड ने आकर के हटा दिया, तो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो यू डोंट वांट टू टेक चांसेस क्योंकि ये गेम इंपॉर्टेंट है। तो क्या कर सकते हो, व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट कैन यू डू टू फोटो ले सकते हैं। एग्जैक्टली, बहुत सिंपल सा आप दिमाग क्या लगा सकते हो, आप बस एक फोटो ले लो, सिंपल तो है, एक स्नैप ले लो और उस स्नैप को फोन में रखो, कल आप वापस आओगे, गेम के पीसेस को वैसे अरेंज कर दोगे और खेलने लग जाओगे। एग्जैक्टली यही काम गिट करता है, ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली यही काम गिट करता है। गिट क्या करता है, गिट जिस पॉइंट पे आप बोलोगे ना उसको कि यहाँ पे स्नैपशॉट ले लो मेरे कोड का, वो आपके पूरे कोड का स्नैपशॉट ले लेता है, और स्नैपशॉट लेने को बोलते हैं कमिट करना। सो जहां जहां पे भी आप कमिट करोगे वहां वहां पे क्या होगा, स्नैपशॉट्स आ जाएंगे आपके पूरे कोड के। अब आप क्या कर सकते हो, आप कभी भी फ्यूचर में पास्ट के किसी स्नैपशॉट पे, एज इन पास्ट के किसी कमिट पे वापस आ सकते हो। सो अगर आपने कभी गड़बड़ कर दिया फ्यूचर में अपने कोड में, तो आपके पास हमेशा एक ऑप्शन है कि आप रोल बैक करके वापस आ जाओ, ठीक है। ये हम लोग सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो आई गेस इस एग्जांपल से आपको थोड़ा सा समझ में आया कि गिट क्या करता है। अभी तक हमने गिटहब का बात नहीं किया बाय द वे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Version control is a system that records changes to a file or a set of files over time so that you can recall specific versions later. I guess ये वाला चीज आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। मैंने अभी आपको जस्ट एग्जांपल से समझाया, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जांपल्स ऑफ वर्जन कंट्रोल। मैंने आपको जस्ट दिखाया गूगल ड्राइव वाला एग्जांपल, वहां पे एग्जैक्टली यही चीज होता है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होते हैं गिट यूज करने के, आपका वर्जन कंट्रोल हो जाता है, बग ट्रैकिंग हो जाता है, कभी कभी अगर बग्स हैं आप पीछे वाले वर्जन में जाकर के उन बग्स को हटा सकते हो, ठीक है। और द बेस्ट पार्ट इज कि आप कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट कर पाते हो। कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है गाइस, कि दो प्रोग्रामर्स साथ में एक ही फाइल के ऊपर या एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, और ये इसीलिए आप कर पाते हो बिकॉज आप गिट यूज कर रहे हो। कैसे, मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूं, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज गिटहब, ठीक है। गिटहब क्या होता है, गिटहब इज बेसिकली अ वेबसाइट, कंपनी बोल सकते हो, सर्विस बोल सकते हो, दैट प्रोवाइड्स होस्टिंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्जन कंट्रोल यूजिंग गिट। सो अगर आपके पास कोई भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप कर रहे हो, एक वेबसाइट बना रहे हो या एक मोबाइल ऐप बना रहे हो, और आपने उसको क्या कर रखा है, गिट से उसका वर्जन कंट्रोल करके रखा है, बेसिकली आप उसके स्नैपशॉट्स ले रहे हो गिट से, तो आप उस सॉफ्टवेयर को गिटहब के ऊपर डाल सकते हो, ठीक है। और गिट आपको गिटहब आपको ये एक स्टोरेज स्पेस देता है जहां पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को होस्ट कर सकते हो जो भी गिट के थ्रू आप बना रहे हो, ठीक है। बहुत सिंपल सा यही डेफिनेशन है।
गिट का जरूरत क्यों है, गिटहब का जरूरत क्यों है, सोच के देखो। अगर लेट्स से आप एक प्रोजेक्ट डेवलपर हो या आप एक लेट्स से स्टार्टअप के मालिक हो और आप एक वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, और लेट्स से दिस वेबसाइट इज रिलेटेड टू बिटकॉइंस, आप बिटकॉइन से रिलेटेड कुछ वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है। सडनली से आपका एक फ्रेंड आया एंड ही वाज लाइक कि भाई तू क्या बना रहा है, क्या चीज का वेबसाइट बना रहा है, तो आपने बताया कि मैं इस चीज का वेबसाइट बना रहा हूँ, और सडनली से आपने नोटिस किया कि आपके फ्रेंड को भी काफी नॉलेज है बिटकॉइंस के बारे में और वो भी बहुत इंटरेस्टेड है आपके स्टार्टअप में और वो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो भी कोड करना चाहता है, ठीक है। तो आपने सोचा कि यार अच्छा है, मैं अपना काम डिवाइड कर लूंगा, थोड़ा सा काम मैं करूंगा, थोड़ा सा काम वो करेगा, मैं लॉगिन बना लूंगा, वो रजिस्ट्रेशन बना लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने डिसाइड किया। अब एक बात बताओ, अब कोड बेस तो एक ही है, लाइक एक ही फोल्डर तो है जिसके ऊपर आप कोड कर रहे थे अभी तक पिछले 2 महीनों से। तो अब बताओ, आपका फ्रेंड जब आया तो आप उसको वो कोड बेस दोगे, आप उसको काम डिवाइड करोगे, वो कैसे होगा? एक ऑप्शन तो ये है कि आप उसको पेन ड्राइव में सारा कोड दे दो और आप बोलो कि ये रहा पूरा कोड, अभी तक मैंने जितना भी लिखा है इसमें समझ ले क्या क्या करना है, और फिर जाकर के मुझे लॉगिन वाला सिस्टम बना के दे। अब सोच के देखो, इस अप्रोच में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आपका फ्रेंड पेन ड्राइव लेके गया, उसने लॉगिन वाला पूरा सिस्टम बनाया, फिर पेन ड्राइव में कोड कॉपी करके वापस आपको लाके दे दिया और बोला देखो मैंने इसमें लॉगिन वाला ऐड कर दिया है, तुम उसको उठा करके एक्चुअल वाले प्रोजेक्ट में ऐड कर दो। अब एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपका दिमाग खराब होगा, बिकॉज आपको लाइन बाय लाइन ट्रैक करना पड़ेगा कि आपके फ्रेंड ने कौन से फाइल में कहां पे चेंजेस किए, और फिर उन कोड्स को उठा के एक्चुअल वाले में लाके मर्ज करना पड़ेगा, राइट। अब खुद सोच के देखो ये कितना हेक्टिक काम है। अगर दूसरा सॉल्यूशन है मेल, आप बोलो कि मैं मेल में तुझे पूरा सोर्स कोड दे देता हूं, तू वहां से डाउनलोड करके पूरा कोड कर लेना, अगेन सेम इशू। अगर उसने कोड में चेंजेस किए तो आपको लाइन बाय लाइन ट्रैक करना पड़ेगा कि उसने कहां पे चेंजेस किए और उसको मेन प्रोजेक्ट में मर्ज करना पड़ेगा, और ये बहुत ही हेक्टिक काम है। इमेजिन करो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में जहां पे आई डोंट नो 100 फाइल्स हैं, 5000 लाइंस का कोड है, वहां पे आपके दोस्त ने अगर 15 फाइल्स में भी चेंजेस किए, उन 15 फाइल्स को ट्रैक करना लाइन बाय लाइन और फिर उसको उठा करके ओरिजिनल वाले में मर्ज करना, दिस इज लाइक वेरी वेरी पेनफुल, ठीक है। यहीं पर आपका गिट आता है। गिट क्या करता है? गिट ये लाइन बाय लाइन चेंजेस को ट्रैक कर लेता है कि आपके फ्रेंड ने या आपके कलीग ने कौन से चेंजेस किए, और उसको क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली मर्ज कर देगा मेन वाले कोड में, ठीक है, और आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। और यही मैं आपको आज दिखाऊंगा भी, ठीक है, कि कैसे दो ब्रांचेस में आप अलग अलग कोड करोगे और दोनों को आप मर्ज कर दोगे, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा, बट आई गेस आपको थोड़ा सा आइडिया समझ में आ रहा है कि व्हाट इज गिट एंड व्हाट इज गिटहब, ठीक है। सो बेसिकली कंपनीज में कैसे काम होता है मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। सो अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो तो वहां पे क्या होगा, उनका जो कोड बेस होगा वो गिटहब पे होस्टेड होगा, लाइक गिटहब पे उनका कोड रहेगा पूरा का पूरा फोल्डर। आप क्या करोगे, आप सुबह उठोगे और आप लेट्स से आपका एक कलीग है जो यूएस में काम करता है, वो उसने दिन भर काम किया और उसने क्या किया, शाम को ऑफिस खत्म होने के पहले जितने भी चेंजेस किए थे उनको गिटहब पे पुश कर दिया, मतलब गिटहब में अपडेट कर दिया कि भाई देखो मैंने इतना काम करके यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब आप जो हो, आप इंडिया में काम कर रहे हो, आप सुबह उठे और आपने सबसे पहले क्या किया, आपने पुल किया सारे के सारे चेंजेस को अपने मशीन पे, फिर आपने दिन भर कोड किया और फिर आपने भी शाम होने से पहले क्या किया, दोबारा पुश कर दिया, सो दैट जब ये बंदा सुबह उठेगा तो इसको सबसे अपडेटेड वर्जन दिखाई देगा। सो बिकॉज ऑफ दिस गिटहब अब क्या हो रहा है कि आप दोनों के पास हमेशा सबसे अपडेटेड वर्जन रहेगा। आप कुछ भी कोड करोगे, पुश करोगे, आप सुबह उठ के कोड करना स्टार्ट करोगे, उसके पहले पुल करोगे, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनोगा, इस पूरा वर्कफ्लो में मैंने आपको पूरा थ्योरी समझा दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको पहले गिट पढ़ाना स्टार्ट करूंगा और उसके बाद मैं आपको गिटहब पे वो प्रोजेक्ट डाल के दिखाऊंगा, ठीक है। सो दिस विल बी द एंटायर फ्लो फॉर नेक्स्ट 45 मिनट्स, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज गाइस, आपको गूगल पे जाके ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, इसका नाम है गिट बैश। आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। आई नो अभी इस पॉइंट पे आप इंस्टॉल करके साथ में शायद ना कर पाओ, तो आप बस देख लो, दिस इज द सॉफ्टवेयर। एंड इफ यू वांट द लिंक, मैं आपके साथ ये लिंक भी शेयर कर देता हूँ चैट में, सो दैट आप फ्यूचर में इसको रेफर कर पाओ। जस्ट 1 सेकेंड। सो या मैंने लिंक शेयर कर दिया, ठीक है। आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है फॉर वॉट एवर ओएस यू हैव, विंडोज, मैक या लिनक्स। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है। अब देखो गाइज, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। लेट्स से मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है, कोई भी वेबसाइट बना रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे। तो मैंने डेस्कटॉप पे ही एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। लेट मी कॉल इट हॉटस्टार। लेट्स से मैं हॉटस्टार का कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, हॉटस्टार का कोड लिख रहा हूँ मैं। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस कोड को, लाइक इस फोल्डर को आई ओपन अप इन सम सॉफ्टवेयर, लाइक जहां पे मैं कोड टाइप करूंगा, ठीक है। सो एक बहुत फेमस कोड एडिटर है सबलाइम टेक्स्ट, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, बट इट्स अ वेरी फेमस सॉफ्टवेयर। मैं ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करूंगा कोड लिखने के लिए, ठीक है। सो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फाइल पे जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ओपन फोल्डर पे जा रहा हूँ, यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे हॉटस्टार बोल के मेरा फोल्डर है,
इसको मैंने ओपन कर लिया लाइक दिस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोडिंग करूंगा गाइस। सो फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज आई विल, ठीक है चलो मैंने ओपन कर लिया, कोडिंग में थोड़े बाद में करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हॉटस्टार में घुसूंगा, लाइक उस फोल्डर के अंदर घुसूंगा। अब यहाँ पे कोई भी फाइल्स नहीं है ऑब्वियसली। और अब मैं सबसे पहले राइट क्लिक करके जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे देखो मुझे दिखाई दे रहा है गेट बैश हियर। ये ऑप्शन मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखा है। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की वजह से मुझे इस जगह पे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, गेट बैश हियर। GUI का भी ऑप्शन आ रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट का भी ऑप्शन आ रहा है। मैं क्या करूंगा, मैं गेट बैश हियर पे क्लिक करूंगा और मैं जैसे ही ओपन करूंगा मुझे कमांड प्रॉम्प्ट जैसा सॉफ्टवेयर दिखाई देगा जो इस लोकेशन पे ओपन हुआ है, desktop/hotstar, बेसिकली मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू डू गाइस, द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज आप सबसे पहले एक गिट रेपोजिटरी इनिशियलाइज करते हो। रेपोजिटरी का मतलब होता है प्रोजेक्ट, ठीक है। सो आप एक गिट प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर रहे हो और उसके लिए कमांड होता है। सी गिट इज ऑल अबाउट कमांड्स, आपको कमांड्स याद करने पड़ेंगे। सो द फर्स्ट कमांड दैट यू राइट इज गिट स्पेस इनिट, ठीक है। इसका मतलब आप इस प्रोजेक्ट में गिट का फंक्शनैलिटी इनिशियलाइज करना चाहते हो, ठीक है। सो जैसे आप एंटर मारोगे, देखो यहाँ पे क्या कमांड आ रहा है, इट सेज इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रेपोजिटरी इन दिस लोकेशन, ठीक है। और इस पॉइंट पे अगर मैं वापस जाऊं अपने फोल्डर में तो यू वुड सी कि यहाँ पर एक डायरेक्टरी बन गया, एक हिडन डायरेक्टरी, लाइक दिस इज द हिडन डायरेक्टरी। व्यू में अगर आप जाओ, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे हिडन वाले को चेक कर लेना, क्योंकि अगर मैंने हटा दिया तो देखो चला गया। हिडन पे चेक करोगे तभी दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप घुसोगे तो आपको यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िग रिलेटेड चीजें दिखाई देंगी। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो गिटहब के साथ काम करना या गिट के साथ काम करना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। लाइक दिस इज ऑल कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड स्टफ, आपको इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने, ठीक है। सो मैंने बस आपको दिखा दिया कि ये बन गया। इसके बनने का मतलब क्या है कि आप जिस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो ये अब गिट से लाइक कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसके अंदर आप गिट वाला सारा चीज कर सकते हो, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज मैं अपने सबलाइम टेक्स्ट वाले कोड एडिटर में जाऊंगा और ओवर हियर आई विल क्रिएट 2 फाइल्स। सो अभी मैं आई एम नॉट फोकसिंग ऑन एनी लैंग्वेज, इसलिए मैं सबसे सिंपल जो लैंग्वेज हो सकता है विच इज इंडेक्स, विच इज HTML फाइल, वो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। सो आई हिट Ctrl+S और इसका नाम मैं रख दूंगा index.html। सो ये एक HTML फाइल बना लिया मैंने, ठीक है, बिकॉज ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं एक HTML एक वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने एंटर मारा और यहाँ पे मैंने लिख दिया हॉटस्टार वेबसाइट, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसका भी कुछ मतलब नहीं है, आप कोई भी लैंग्वेज में कोड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं HTML में कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक और फाइल बनाया, जैसे अगर HTML होता है वैसे एक और चीज होता है CSS बोल के, आई गेस आपको पता होगा। और मैं CSS के लिए एक फाइल बना रहा हूँ style.css लाइक दिस। और यहाँ पे बस मैंने एक कोड लिख दिया बॉडी बैकग्राउंड कलर ब्लैक, लाइक दिस इज माई कोड, ठीक है। अब ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपको ये कोड नहीं भी समझ में आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा मेन मोटिव है गेट और गिटहब सीखना, ये कोड सीखना हमारा मोटिव नहीं है। आप कोई भी लैंग्वेज में कोड करते हो, सी में कोड करते हो, आप सी का कोड भी यहाँ लिख सकते हो, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखो गाइज, अब आप सबसे पहले क्या करते हो, नाउ दैट आपने यहाँ पे कुछ फाइल्स ऐड कर दी, द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज आप अपने गिट बैश में जाओगे एंड द फर्स्ट कमांड, जो सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है, जो आपको हमेशा बताएगा कि क्या चल रहा है, वो टाइप करोगे और उसका नाम है गिट स्टेटस। गिट स्टेटस हमेशा आपको बताएगा कि आपके रेपोजिटरी में क्या चल रहा है, ठीक है। सो जैसे आप ये हिट करोगे गिट स्टेटस, यू वुड सी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मास्टर लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स येट। नो कमिट्स येट का मतलब क्या हुआ कि अभी तक कोई स्नैपशॉट्स नहीं लिए गए, अभी तक किसने कोई भी स्नैपशॉट नहीं लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अनट्रैक्ड फाइल्स, ये 2 फाइल्स रेड कलर में जो लिखी हुई है, ठीक है। तो अब आप क्या करते हो, अभी आपने जस्ट ये फाइल्स बनाई हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि दीज आर अनट्रैक्ड फाइल्स। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आपको कमिट करना है, राइट। आपने जो भी चेंजेस किए उसका स्नैपशॉट लेना है। ये 2 स्टेजेस में आप करते हो। फर्स्ट स्टेज में आप क्या करते हो, इन अनट्रैक्ड फाइल्स को आप पहले ट्रैक करवाते हो, ठीक है। ट्रैक करवाने का मतलब है कि आप उसको स्टेजिंग एरिया में लेके आते हो। सो गिट से एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि आप डायरेक्टली कमिट नहीं करते, पहले आप स्टेजिंग एरिया में लेके जाते हो। स्टेजिंग एरिया को आप ऐसे समझ लो कि वहां से आप पुश करते हो, वहां से आप कमिट करते हो चीजों को, ठीक है। तो जब भी आप कमिट करोगे 2 स्टेप में कमिट करोगे, पहले आप स्टेजिंग एरिया में लेके जाओगे, फिर स्टेजिंग एरिया से आप क्या करोगे, कमिट करोगे, ठीक है। सो पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप स्टेजिंग एरिया में कैसे लेके जाते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये कमांड लिखना पड़ता है गिट एड स्पेस आपकी फाइल का नाम index.html, ठीक है। अब आप जैसे एंटर मारोगे वो जो पर्टिकुलर फाइल है index.html ये अब स्टेजिंग एरिया में चली गई, मतलब ये कमिट होने के लिए रेडी है, ठीक है। कैसे पता चलेगा,
फिर से आप गिट स्टेटस टाइप करोगे और अब देखो गाइस यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑन ब्रांच मास्टर अभी भी कोई कमिट नहीं हुआ है, चेंजेस टू बी कमिटेड, और यहां पे देखो ये फाइल आ गया ग्रीन कलर में, मतलब ये अब ट्रैक हो रहा है, ठीक है, अब इसके अंदर के चेंजेस को ट्रैक किया जा रहा है, ओके। और यहां पे देखो अभी भी लिखा हुआ है अनट्रैक्ड फाइल्स style.css which is in red color, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से क्या कोड लिखूंगा, git add style.css, एंटर मारा, कुछ रिजल्ट नहीं आया, फिर से मैंने लिखा git status, और यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, नो कमिट्स येट, चेंजेस टू बी मेड, चेंजेस टू बी कमिटेड, ये दोनों फाइल्स के अंदर, ठीक है। बट अब कोई भी अनट्रैक्ड फाइल नहीं है। सो हमेशा याद रखना गाइस कि आपको क्या करना पड़ता है, पहले ऐड करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, git add कमांड यूज करना है, और वंस आपने ऐड कर दिया, अब आप क्या करोगे, कमिट करोगे, और कमिट करने का सिंटेक्स ये होता है, आप लिखते हो git, फाइल को ऐड कर सकते हैं, क्या क्या फिर से बोलो, एक साथ मल्टीपल फाइल को हाँ ऐड हाँ कर सकते ऑब्वियसली हैं। ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट स्टेप में वही दिखाऊंगा कि एक साथ सारा करने वाला ज्यादा इजी होगा ना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि ये आप तो बार-बार करना। बहुत सारी फाइल्स हैं, तो आप इंडिविजुअली करोगे तो पागल हो जाओगे, उससे अच्छा एक साथ करो। मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कमिट कैसे करते हैं, ठीक है। सो गिट कमिट, उसके बाद आपको एक मैसेज देना होता है, हर कमिट के बाद आप एक मैसेज देते हो। इट्स लाइक आप खुद के लिए एक रिमाइंडर छोड़ रहे हो कि फ्यूचर में आप या आपकी टीम जब पलट के देखे उस पर्टिकुलर स्नैपशॉट को, तो आपको समझ में आए कि अच्छा आपने क्या किया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा मैसेज क्या हो सकता है, आप लिख सकते हो एडेड लॉगिन फंक्शनैलिटी, ठीक है। ऑब्वियसली आपने बनाया नहीं है, बट मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे मान लो अगर आपने लॉगिन फंक्शनैलिटी ऐड कर लिया होता तो आप ये मैसेज लिख देते, ठीक है। और आप बस इतना करके आप जैसे ही एंटर मारोगे, वो देखो कमिट हो गया, ठीक है, गिट कमिट हो गया। और अब आप देखो गिट स्टेटस करोगे, देखो क्या बोल रहा है, ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू बी कमिटेड, वर्किंग ट्री क्लीन, ठीक है। आई गेस आपको ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं जल्दी से आपको एक बार और करके दिखाता हूं पूरी चीज। सो मैं क्या करता हूं, मैं वापस कोड में जाता हूं, और यहां पे आई वुड राइट सम कोड, आई वुड राइट h1, यहां पे मैं लिख दूंगा सेकंड, जस्ट 1 सेकंड गाइस, सेकंड कमिट, क्या हो रहा है, टाइप नहीं हो पा रहा, मैंने यहाँ पे सेकंड कमिट लिख दिया, कुछ भी चेंजेस कर दिया बेसिकली, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कलर वाइट, ऐसे मैंने 2 कोड लिख दिया, ठीक है। अब सिंस मैंने जैसे ही चेंजेस किए, यहाँ पे मैंने जैसे ही कुछ भी चेंजेस किए, अगर मैं वापस जाऊंगा अब यहाँ पे, और जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, आई विल शो यू, दिस इज लाइक रियली रियली इंटेलिजेंट, कि वो ऑटोमेटिकली सब कुछ को ट्रैक कर रहा है, ठीक है। सो मैंने जैसे ही लिखा गिट स्टेटस और एंटर मारा, देखो क्या बोल रहा है, ऑन ब्रांच मास्टर ये 2 फाइल्स मॉडिफाई हुई हैं, ये 2 फाइल्स मॉडिफाई हुई हैं, ठीक है। अब मुझे फिर से कमिट करना है, बट इस बार मैं क्या करूंगा, मैं इंडिविजुअली ऐड नहीं करूंगा, मैं इंडिविजुअली स्टेजिंग एरिया में नहीं भेजूंगा, मैं एक साथ करूंगा। और एक साथ कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा गेट ऐड, उसके बाद स्पेस डॉट, ठीक है। और मैं जैसे ही एंटर मारूंगा, और अब देखो मैं जैसे ही लिखूंगा गेट स्टेटस, ये देखो गाइस अब बोल रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड इन दोनों फाइल्स के अंदर, लाइक दिस, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपली लिखूंगा गेट कमिट, फिर से मैं लिखूंगा -m, और यहां पे मैं लिखूंगा सेकंड कमिट, लेट्स से रजिस्ट्रेशन सिस्टम एडेड, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और एंटर मार दूंगा, और गाइस मैंने सेकंड कमिट कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी से एक चीज और दिखाता हूं, बिकॉज दैट इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट। सो मैंने अभी ये कमांड लिखा गेट एड, उसके बाद स्पेस डॉट। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास एक फाइल हो जो मुझे ऐड नहीं करना है, लाइक मेरे पास 2 फाइल्स है जो मुझे ऐड करनी है, बट मेरे पास लेट्स से एक और फाइल है, मैंने एक और फाइल बनाया, लेट्स सेव दिस फाइल एज sample.txt, लाइक ये फाइल मुझे नहीं चाहिए कि मेरे रेपोजिटरी में ऐड हो, ये मेरा पर्सनल नोट्स है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है माई पर्सनल नोट्स, ठीक है, नॉट टू बी शेयर्ड, ठीक है। मुझे क्या करना है, और अब मैं यहां पे भी क्या कर रहा हूं, इस जगह पे भी आई एम राइटिंग सम चेंज, लाइक यहां पे मैं लिख रहा हूं h1 के अंदर थर्ड कमिट सेव, और सिमिलरली व्हाट आई एम डूइंग इज मैं style.css में भी जाकर के कुछ और कोड लिख दे रहा हूं, फॉन्ट साइज 28 पिक्सल्स, ये कोड लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना गाइस, अब ध्यान से देखना, व्हाट आई वांट इज कि अगर मैं अभी इस पॉइंट पे वापस जाऊं और यहां पे मैं लिखूं गेट स्टेटस, तो यू वुड सी कि 2 फाइल्स मॉडिफाई हुई हैं और एक अनट्रैक्ड फाइल है sample.txt, राइट। अब अगर मैं यहां पे ये कोड लिख दूं गेट ऐड और उसके बाद डॉट मार दूं, तो द प्रॉब्लम इज कि ये sample.txt फाइल भी इंक्लूड हो जाएगा,
और ये मुझे इंक्लूड नहीं करवाना। किसी को भी पता है इसका सॉल्यूशन? अगर आपने पहले कभी भी काम किया गिट में, किसी को भी आइडिया क्या कर सकते हैं इस फाइल को इंक्लूड एक्सक्लूड करने के? हाँ, सो व्हाट यू कैन डू इज, आप राइट क्लिक करके यहाँ पे एक नया फाइल बना सकते हो और इसको आप सेव करना स्पेसिफिकली इसी नाम से। इसका नाम होता है डॉट गिट इग्नोर। ठीक है, आई डोंट नो मैंने स्पेलिंग सही लिखा कि नहीं। गिट इग, जस्ट वन सेकेंड, गिट इग्नोर। ठीक है, गिट इग्नोर, एंटर मार दिया और यहां पे आपको बस उस फाइल का नाम लिख देना है जिसको आप एक्सक्लूड करना चाहते हो। सो आप यहां पे लिख दोगे सैंपल डॉट टीएक्सटी। ठीक है, और आप इसको सेव कर दोगे। ठीक है, और अब मैं वापस जा रहा हूं और फिर से ये कमांड लिख रहा हूं गिट स्टेटस। अब देखो गाइस, मुझे दिखा रहा है कि ये दो फाइल्स में चेंजेस हुए हैं और ये नई फाइल क्रिएट हुई है, बट कैन यू सी यहाँ पे sample.txt नहीं आ रहा है। उसका रीजन क्या है कि मैंने गिट इग्नोर में वो चीज नहीं डाला। ठीक है, और अब मैं फिर से क्या करूंगा, अब मैं सिंपली लिखूंगा गिट एड डॉट sample.txt एक्सक्लूड हो गया और मैं यहां पे लिख दूंगा गिट कमिट, मेरा मैसेज होगा लेट्स से मैंने ऐड किया लॉग आउट फंक्शनैलिटी। यहां पे मैं लिख सकता हूं पहले एक मैसेज, थर्ड कमिट लॉगिन फंक्शनैलिटी। ठीक है, और एंटर मार दिया और गाइस ये देखो मैंने थर्ड कमिट आपको करके दिखाया। ठीक है, बट एक चीज हमेशा याद रखना, अभी तक मैंने जो भी किया है गाइस वो स्पेसिफिकली सिर्फ मेरे मशीन पे हो रहा है। लाइक ये इंटरनेट पे नहीं हो रहा है, राइट? ये सिर्फ एक प्रोग्रामर के मशीन पे हो रहा है। ठीक है, हम इसको बाद में गिटहब के ऊपर डालेंगे, बट अभी ये सिर्फ मेरे मशीन पे। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से दिखाता हूं कि मैंने अभी तक 3 कमिट्स किए, मैं तीनों कमिट्स को कैसे देख सकता हूं। ठीक है, उसके लिए कमांड होता है, उसको बोलते हैं गिट लॉग। ठीक है, ये कमांड्स आपको याद करने पड़ेंगे। टू बी ऑनेस्ट आपको याद होने लग जाएंगे, जितनी बार आप करोगे प्रोजेक्ट्स आपको याद होने लग जाएंगे। यू वुड टाइप गिट लॉग, जैसे आप एंटर मारोगे ये देखो गाइस दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे लिखा है कमिट और हर कमिट के अगेंस्ट आपको एक कोड दिखाई देगा, इसको हैश बोलते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो हर कमिट का जैसे आपका रोल नंबर होता है कॉलेज में, उसी तरीके से हर कमिट का एक रोल नंबर है। दिस शुड बी यूनिक। ठीक है, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऑथर कौन है और किस टाइम पे ये कमिट हुआ, किस टाइम पे वो स्नैपशॉट लिया गया। ठीक है, और उसका मैसेज क्या था, उस कमिट का मैसेज क्या था। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं ना कंपनी में, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, जब आप कंपनी में घुसोगे 8-10 साल काम करोगे तो आप टीम लीड बन जाओगे, आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाओगे। तो आपका काम यही होता है कि पूरी टीम को ट्रैक करना होता है। तो आप यही करते हो, आप गिट लॉग करके देखते हो कि पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे चल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे यू कैन सी कि लाइक देयर आर 3 कमिट्स और सबका ऑथर सेम बंदा है और डेट यहाँ पे है और आपके मैसेजेस यहाँ पे हैं। ठीक है, अब अगर आपको ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन लाइक बहुत ज्यादा स्पेस ले रहा है तो आप इस पूरी चीज को एक सिंगल लाइन में भी डिस्प्ले कर सकते हो बाय राइटिंग दिस। आप लिखते हो गिट लॉग, उसके बाद स्पेस देके हाइफन 1 लाइन। ठीक है, दिस इज द कमांड और आप जैसे ही एंटर मारोगे ये देखो पूरा का पूरा चीज बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से ऐसे दिखाई देने लग गया। अगर आप नोटिस करो ये नंबर्स क्या हैं, देखो एक बार, ये पहला 6 नंबर देखो, या यहाँ पे पहला 6 नंबर देखो। सो जैसे आप 1 लाइन करते हो तो पहला 6 नंबर आता है, उस बड़े कोड के बदले ये पहला 6 नंबर आ रहा है। अल्फा न्यूमेरिक जो भी है वो 6 नंबर का स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक है, और मैसेज आ रहा है। ये सब इंफॉर्मेशन एलिमिनेट हो गया कि कौन ऑथर था, कौन से डेट पे कमिट हुआ। अगर आपको वो पूरा देखना है तो आप सिर्फ गिट लॉग लिखो, बट अगर आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखना है तो आप ऐसे देखोगे। ठीक है, अब बेस्ट पार्ट मैं आपको दिखाता हूं गाइस। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे चेक करना है कि किसी एक पर्टिकुलर कमिट में क्या कोड लिखा गया तो आप वो कर सकते हो। लेट मी शो यू। देखो मुझे लेट से पता सर करना है। यहाँ से कोड कैसे, सर यहाँ से कोड कैसे मतलब हम रिट्रीव कर सकते हैं? हाँ मैं वही दिखा रहा हूँ आपको, नेक्स्ट में वही दिखा रहा हूँ। लेट्स से मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और आई वांट टू सी कि ये सेकंड कमिट में क्या कोड ऐड हुआ था। मुझे ये चेक करना है कि सेकंड कमिट में जिन भी लोगों ने कोड किया उन लोगों ने क्या कोड ऐड किया, मुझे ये देखना है। सो व्हाट आई विल डू इज, बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा गेट शो। ठीक है, और इसके बाद मुझे ये कोड पास करना पड़ेगा, ये वाला कोड। सो आई विल कॉपी दिस कोड, कॉपी, और यहां पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा लाइक दिस। दिस इज द कमांड। अब मैं जैसे ही एंटर मारूंगा ये देखो गाइस, यहां पे यू आर एबल टू सी कि ये वाला लाइन ऐड हुआ था। देखो ये ग्रीन कलर का मतलब लाइन ऐड हुआ था, अगर कुछ रेड कलर का होगा उसका मतलब वो लाइन हटाया गया था। ठीक है, सो ये लाइन इस फाइल में ऐड हुआ था। अब मैं एंटर मारूं, ये देखो एंटर मार के मैं जा रहा हूं और CSS वाली फाइल में यू कैन सी कि ये वाला लाइन ऐड हुआ था और आपको एक्चुअली याद होगा कि मैंने यही लाइन ऐड किया था। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से दिखाऊंगा थर्ड वाले में क्या होता है और यहां से निकलने के लिए आई हैव टू प्रेस Q या। और अब देखो गाइस मैं आपको दिखाता हूं कि थर्ड वाले कमिट में क्या हुआ था। तो आई वुड राइट गेट गेट के बाद आई वुड राइट लॉग 1 लाइन। ठीक है,
और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि थर्ड वाले लाइन में, थर्ड वाले कमिट में क्या हुआ था। सो मैं कॉपी करूंगा इस वाले को, आई विल कॉपी दिस वन, और यहाँ पे मैं लेके जाऊंगा और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा git show, और यहाँ पे आई विल पेस्ट इट लाइक दिस एंड आई विल हिट एंटर। और ये देखो गाइस, अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि थर्ड वाले कमिट में ये लाइन ऐड हुआ था। ये देखो यहाँ प्लस का सिंबल क्या बता रहा है, ये लाइन ऐड हुआ था, ठीक है। और आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये लाइन ऐड हुआ था, ठीक है। अब आप क्यू प्रेस करोगे तो आप वापस आ जाओगे। और गाइस ये देखो, अब मैं आपको क्या करता हूँ, कुछ लाइंस हटा के कुछ लाइंस ऐड करके दिखाता हूँ जल्दी से, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फोर्थ कमिट में जा रहा हूँ और मैं इस लाइन को हटा दे रहा हूँ, और यहां पे मैं लिख रहा हूं H1 के अंदर फोर्थ कमिट, ठीक है। बस इसी फाइल में मैंने चेंज किया। गोइंग बैक, टाइपिंग गेट स्टेटस, सिर्फ एक लाइन में चेंज हुआ, आई एम राइटिंग गेट ऐड ऑल, देन आई एम टाइपिंग गेट कमिट मैसेज डिड फोर्थ कमिट डिड सम चेंजेस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और एंटर मार दिया, ठीक है। अब मैंने लिखा गेट लॉग वन लाइन, ठीक है, और अब मैं लिख रहा हूं गेट शो, और यहां पे आई एम कॉपिंग दिस कोड, कॉपी पेस्ट, एंटर। ये देखो गाइस, ये देखो यहां पे दिख रहा है कि मैंने इस लाइन को हटाया, देखो यहाँ पे माइनस का साइन, और ये रेड कलर क्या बता रहा है कि इस कमिट में ये लाइन हटा है और ये लाइन ऐड हुआ है, ठीक है। आई गेस ये वाला चीज आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू सी कि किसी भी एक पर्टिकुलर कमिट में क्या हुआ था, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या किया, मैं एक बार समराइज कर देता हूं। मैंने आपको सबसे पहले बताया गिट इनिशियलाइज करना, फिर मैंने आपको बताया गिट स्टेटस वाला कमांड, फिर मैंने आपको बताया गिट ऐड वाला कमांड, फिर मैंने आपको बताया गिट कमिट वाला कमांड, फिर मैंने आपको बताया गिट लॉग वाला कमांड, और फिर मैंने आपको बताया गिट शो वाला कमांड। आई गेस यहां तक आपको चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब यहां से चीजें थोड़ी और इंटरेस्टिंग होगी। सो अब व्हाट इफ आई वांट कि मैंने कुछ गलती कर दी, मेरा कोड थोड़ा फटने लग गया और मेरे यूजर्स गुस्सा कर रहे हैं, और मुझे क्या करना है, मुझे अपने इस देखना है, मुझे देखना है कि सेकंड वाले कमिट के टाइम मेरा कोड कैसा दिखता था, या थर्ड वाले कमिट के टाइम मेरा कोड कैसा दिखता था, मुझे ये देखना है, ठीक है। मुझे रोल बैक करना है, मुझे पीछे जाना है, मुझे पुराना स्नैपशॉट देखना है, ठीक है। मैं कोड में चेंजेस नहीं देखना चाहता, मैं कोड को उस पोजीशन पे लेके जाना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो इसके लिए कमांड होता है, और वो कमांड होता है, सबसे पहले मैं सारे के सारे यहाँ पे लिख देता हूँ, गेट लॉग वन लाइन, और लेट्स से मुझे चाहिए कि मैं सेकंड वाले पे जाके देखूं कि इस टाइम पे कोड कैसा दिखता था, ठीक है। अभी देखो इस पॉइंट पे कोड कैसा दिख रहा है, फोर्थ कमिट होने के बाद सबसे रीसेंट वर्जन का कोड ऐसा दिख रहा है। ये टेक्स्ट वाला मैं हटा रहा हूँ, गिट इग्नोर में हटा रहा हूँ, और ये देखो ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे रोल बैक करना है, मुझे पीछे जाना है, और मुझे सेकंड कमिट के बाद कोड कैसा दिख रहा था वो देखना है, ठीक है। तो आई वुड राइट दिस कमांड, आई वुड राइट गेट चेकआउट, चेकआउट बोल के कमांड होता है, और यहां पे आप इसका ये हैश कॉपी कर लोगे, ठीक है, इस वाले का हैश कॉपी कर लोगे, कॉपी पेस्ट, ठीक है। और आप जैसे ही एंटर मारोगे, देखो यहाँ पे ये कुछ कुछ मैसेज आ रहा है, इसको इस पॉइंट पे इग्नोर मारो। ये देखो मैं जैसे ही वापस गया, ये देखो गाइस कोड में भी चेंजेस हो गए, देख रहे हो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंजेस हो गए, यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली चेंजेस हो गए, ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू सी कि लाइक फर्स्ट वाले के बाद कैसा दिखता था, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। आई कैन गो बैक एंड आई कैन कॉपी दिस कोड, कॉपी, एंड आई कैन टाइप गेट चेकआउट, और यहाँ पे आई कैन जस्ट पेस्ट वो वाला हैश कोड, ठीक है। एंटर मारा, ये देखो गाइस वो बॉडी के अंदर अब कुछ भी नहीं है, और स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर सिर्फ एक लाइन है, ठीक है। आप वापस चले गए, ठीक है। आई गेस आपको ये चीज समझ में आ रहा है। कैन यू सी यहाँ पे गेट इग्नोर भी हट गया, देख रहे हो यहाँ पे गेट इग्नोर भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कमिट के टाइम गेट इग्नोर वाला फाइल नहीं था, इसलिए वो फाइल भी चला गया, ठीक है। तो वो तो हटा दिए। हाँ वो हटा नहीं गया, सी दैट्स द थिंग, वो है लेकिन वो आपको दिखाया नहीं जा रहा है। मतलब ये जो गिट है ना, ये गिट का इंटेलिजेंस है, वो फाइल यहां से हटा दिया, लाइक वो है यहाँ पे, बट इट्स लाइक हिडन फ्रॉम यू। बट जैसे आप वापस जाओगे, वापस आप जैसे ही जाओगे आपको दिखने लग जाएगा। जैसे अगर आप वापस लिखो गेट, सबसे रीसेंट वाला लिखते हैं, ठीक है, ये वाला कॉपी किया, और यहां पे मैंने लिखा गेट, जस्ट वन सेकेंड गाइस, गेट चेकआउट, और यहां पे मैंने सबसे रीसेंट वाला जो कमिट था वो पेस्ट कर दिया, ठीक है, और एंटर मारा, और मैं वापस गया
इस जगह पे यू कैन सी गाइस मेरा कोड वापस आ गया, ये रहा मेरा पूरा कोड और ये रहा मेरा गेट इग्नोर वाला फाइल, देख रहे हो, दिस इज द गेट इग्नोर वाला फाइल। सो कुछ भी गायब नहीं हुआ है, वो अकॉर्डिंगली आप क्या उससे मांग रहे हो उसके हिसाब से वो आपको दिखा रहा है, पूरा कंट्रोल ले करके, ठीक है। आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है गाइस, यहाँ तक इस पॉइंट तक यू आर लाइक कंफर्टेबल, ठीक है। अब यहाँ से चीजें थोड़ी और इंटरेस्टिंग होंगी, ठीक है। तो शो और चेकआउट के अंदर डिफरेंस क्या है? शो आपको लाइन बाय लाइन ट्रैक करके बताता है और चेकआउट आपको उस जगह पे लेकर के उस कोड में सारे चेंजेस कर देता है। मतलब शो आपके ओरिजिनल कोड में कोई चेंजेस नहीं कर रहा, चेकआउट आपके ओरिजिनल कोड में चेंजेस कर दे रहा है, आपके पूरे कोड को उस पर्टिकुलर स्टेट में पहुंचा दे रहा है। शो इज फॉर लाइक जस्ट टू सी कि क्या चेंजेस हुए थे, बट चेकआउट आपको उस कोड वाले टाइम पे ही ले जाएगा, जैसा कोड उस टाइम था बिल्कुल वैसा ही आपका कोड चेंज हो जाएगा, वो फाइल्स हट जाएंगी जो आपने नई क्रिएट की थी, बिल्कुल उस स्टेट में पहुंचा देगा आपके कोड को। आई होप आप समझ पा रहे हो। मतलब सर पहले वाला में जाने के लिए हाँ, मुझे पहले करंट स्टेट का कॉपी लेना पड़ेगा, नहीं तो हाँ, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नहीं कॉपी भी नहीं लेना पड़ेगा, कॉपी लेने का जरूरत नहीं, आपको बस चेकआउट करके बस वो कोड पास करना है तो ऑटोमेटिकली वो पीछे ले जाएगा। फिर आप आगे वाले का कॉपी करके डाल दो तो आप आगे वाले पे आ हाँ, जाओगे। मतलब आगे एकदम करंट पोजीशन का मैं एक बार बैकअप लेने नहीं कोई जरूरत नहीं है, वो मैंने कहाँ लिया बैकअप, मैंने कोई बैकअप नहीं लिया, मेरे पास बस ये कोड था, मेरे पास पूरे टाइम ये कोड्स हैं, बस इन कोड्स के थ्रू मैं आगे पीछे जा रहा हूँ। मुझे अगर सेकंड वाले मुझे देखना है कि इस दिन कैसा था कोड तो मैं ये वाला कोड यूज कर रहा हूँ, और मुझे वापस अगर रीसेंट वाला चाहिए तो मैं ये वाला कोड यूज कर रहा हूँ, सबसे रीसेंट वाला। दैट्स इट। ओके, ठीक है, आई गेस ये वाला चीज हमेशा रहता है हैश वाला चीज जो है। हाँ हाँ, हर कमिट के लिए एक हैश रहेगा, हर कमिट के लिए एक हैश रहेगा। नहीं सर, बोल रहे हैं वो कभी डिलीट नहीं होता है। नहीं समझ में नहीं आ रहा अभिनंदन, फिर से बोलो। तो सर वो डिलीट नहीं होता है, हमेशा रहता है। हाँ हाँ, वो हमेशा रहेगा, ऑब्वियसली वो तुम्हारा हमेशा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से गाइस हमेशा एक अच्छा आदत क्या है, आप नोटिस कर रहे होगे हमेशा कि जब तक हम ऊपर काम कर रहे थे हर जगह पे मास्टर लिखा हुआ था, मतलब हम मास्टर ब्रांच में थे। बट जब से हमने ये चेकआउट करना स्टार्ट किया, हम चेकआउट करके उस पर्टिकुलर लाइक कमिट में घुस जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑलवेज मेक श्योर, इट्स अ गुड आइडिया कि आप वापस चेकआउट करके कहां पे आ जाओ, मास्टर में, लाइक दिस। सो यहाँ पे वापस मास्टर आ गया, ठीक है। सो गिट चेकआउट मास्टर से आप हमेशा उस जगह पे पहुंच जाओगे जहां पे आपको आना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट वाले को कमिट करना या मास्टर पे आना एक ही बात है, बट यू शुड ऑलवेज यूज मास्टर। कभी भी पीछे जाके वापस आना है तो हमेशा ये कमांड यूज करना, गेट चेकआउट मास्टर, रादर देन ये कमांड। ये कमांड आपको उस पर्टिकुलर कमिट पे रखेगा, वहां पे मत आना, ठीक है। कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी मैं पूरा घुस के आपको नहीं समझा सकता, यहाँ पे थोड़ा पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि आपका एक हेड पॉइंटर होता है, वही पूरे टाइम मूव करते रहता है। एक घंटे में वो पूरा समझा पाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको बस बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ कि जब भी आप चेकआउट कर रहे हो किसी जगह पे, किसी एक पर्टिकुलर कमिट पे, तो जब भी आपको वापस आना है तो गेट चेकआउट मास्टर लिखना, ठीक है। इट्स अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब गाइस हमारे पास बचे हैं ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स। मैं आपको जल्दी से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ठीक है। देखो उसके लिए मुझे थोड़ा सा ड्राइंग करना पड़ेगा, सो आई ओपन अप दिस वेबसाइट, और आई रियली होप फर्स्ट ऑफ ऑल कि अभी तक आपको बोरिंग नहीं लग रहा है, ये सब चीजें आपको इंटरेस्टिंग लग रही हैं। और अब देखो गाइस, लेट्स से आप हॉटस्टार के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, आप लेट्स से हॉटस्टार के लिए काम कर रहे हो। अब हॉटस्टार में लाइक बहुत सारे कोडर्स काम करते हैं, राइट, और हॉटस्टार में बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं। जैसे एक फंक्शनैलिटी क्या हो सकता है उनकी वेबसाइट पे, वन फंक्शनैलिटी कुड बी कि देयर इज अ लॉगिन सिस्टम, राइट, देन देयर इज अ फंक्शनैलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन, देन देयर इज अ फंक्शनैलिटी फॉर वीडियो प्लेयर, ठीक है, देन देयर इज अ फंक्शनैलिटी फॉर आई डोंट नो सजेशन के लिए एक कोड लिखा हुआ है जिससे आप सजेस्ट करोगे अपने यूजर को कि कौन सी मूवीज उनको देखनी चाहिए, ठीक है। देन वी आल्सो हैव आई डोंट रिमेंबर और क्या क्या फीचर्स होते हैं। हाँ हाँ, मतलब 50 फीचर्स होते हैं, राइट, बहुत सारे फीचर्स होते हैं एक सॉफ्टवेयर में। तो आप खुद सोच के देखो, आपको क्या लगता है कि अगर आपके पास 200 प्रोग्रामर्स हैं, लेट्स से आपके पास अगर 200 प्रोग्रामर्स हैं हॉटस्टार में काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा होंगे मेरे को लगता है, बट लेट्स से अगर हमारे पास 200 प्रोग्रामर्स हैं और आप इन सबको लीड कर रहे हो, लाइक यू आर द सीटीओ, तो आप क्या बोलोगे कि यही 200 प्रोग्रामर सबसे पहले सारे लोग मिलकर के लॉगिन बनाए, फिर जब ये बन जाए तो यही 200 लोग रजिस्ट्रेशन बनाए, फिर यही 200 लोग वीडियो प्लेयर बनाए, फिर यही 200 लोग रिकमेंडर बनाए, या फिर आप ऐसे करोगे कि आप 20-20 का टीम्स में काम डिवाइड कर दोगे? व्हाट डू यू थिंक इज अ बेटर अप्रोच? टीम्स ऑब्वियसली टीम्स डिवाइडिंग। कोई भी कंपनी, कभी भी आप किसी भी कंपनी में काम करोगे, इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे, हम जब एक कॉग्निजेंट में काम कर रहे थे, कॉग्निजेंट इज अ कंपनी, वहां पे हमें लाइक एक टूरिज्म प्लेटफॉर्म बनाना था, और हमारी टीम थी 4 लोगों की। हम लोगों को बोला गया था जीपीएस नेविगेशन वाला टूल बनाने के लिए,
ये हमें बोला गया था, ठीक है। बाकी लोग लॉगिन वाला काम कर रहे थे, कुछ लोग रिव्यू वाला काम कर रहे थे, सो अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे थे। बट गेस व्हाट गाइस, वो फोल्डर एक ही था, वो फोल्डर एक ही था, लाइक ये था वो फोल्डर ऐसा ही दिखता था, एक ही फोल्डर। और इसी फोल्डर में क्या हो रहा था कि अलग अलग टीम्स काम कर रही थी, ठीक है। अब डोंट यू थिंक अगर एक ही फोल्डर में अलग अलग टीम्स काम करेंगी तो प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए गिट के अंदर एक बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम होता है। ये क्या हो जाता है बार बार, जस्ट 1 सेकेंड। गिट के अंदर एक बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम होता है और इसको बोला जाता है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग। सो व्हाट यू कैन डू इज, लेट्स से आपका ये प्रोजेक्ट फोल्डर है लाइक दिस, ये आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है, और इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप ब्रांचेस बना सकते हो। वन ब्रांच फॉर लॉगिन, वन ब्रांच फॉर लॉगिन, वन ब्रांच फॉर रजिस्ट्रेशन। सो आपके 10 लोग जो हैं लॉगिन वाली टीम, वो इस ब्रांच पे काम करेंगे, और आपके जो 10 लोग हैं रजिस्ट्रेशन वाले, वो लोग इस ब्रांच पे काम करेंगे। अब ये लोग जो कोड करेंगे वो इनको नहीं दिखाई देगा, और जो ये लोग कोड करेंगे वो इनको दिखाई नहीं देगा। मतलब दोनों सेम फोल्डर पे काम कर रहे हैं, बट इनका काम इनको नहीं दिख रहा और इनका काम इनको नहीं दिख रहा। लाइक ऐसा हिडन रहेगा पूरी चीज, ठीक है। वही मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। अभी मैं आपको क्या करके दिखाऊंगा, मैं आपको आपके ब्रांच में, जब आप शुरू करते हो तो एक ही ब्रांच रहता है, देयर इज ओनली वन ब्रांच, और उसको क्या बोलते हैं, कोई गेस करो, एनीवन? शुरू में जब स्टार्ट करते हो तो एक ही ब्रांच रहता है, उसका नाम क्या होता है? मास्टर ब्रांच, मास्टर ब्रांच। मास्टर ब्रांच। लाइक दिस इज द ब्रांच, ऑलरेडी आप उसके साथ डील कर रहे हो, ठीक है। दिस ब्रांच, दिस मास्टर ब्रांच, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस मास्टर ब्रांच से आपको और ब्रांच काट करके दूंगा, और दैट इज हाउ पीपल से इट, ठीक है। मतलब कंपनीज में यही बोलते हैं, ब्रांच काट देना, मतलब ऐसे ही बोलते हैं लोग कंपनीज में, ब्रांच काट दी मैंने, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या करूंगा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाऊंगा कि कितने ब्रांचेस हैं हमारे करंट प्रोजेक्ट में, फिर मैं आपको एक ब्रांच काट के दिखाऊंगा, और फिर हम 2 इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों को एक दूसरे का कोड दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं। सो देखो, सबसे पहले अगर आपको देखना है कि कितने ब्रांचेस हैं, तो आप लिखोगे गेट ब्रांच, बस इतना कमांड लिखना है और एंटर मारना है। जैसे आप एंटर मारोगे, देखो यहाँ पे लिख रहा है देयर इज ओनली वन ब्रांच, और उस ब्रांच का नाम क्या है, मास्टर, और ये एस्ट्रिक क्या बता रहा है कि आप अभी उसी ब्रांच के अंदर हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आई विल क्रिएट अ न्यू ब्रांच बाय द नेम ऑफ स्लेव, स्लेव, ठीक है, मास्टर स्लेव, ठीक है। सो आई विल क्रिएट अ न्यू ब्रांच, और उसके लिए कमांड होता है गेट ब्रांच और ब्रांच का नाम। सो अगर ब्रांच नहीं है तो ब्रांच क्रिएट हो जाएगा। सो मैंने लिखा स्लेव, और मैंने जैसे एंटर मारा, ब्रांच क्रिएट हो गया। कैसे पता, मैं फिर से लिखूंगा गेट ब्रांच वाला कमांड और एंटर मारूंगा। ये देखो गाइस, मेरे पास दो ब्रांचेस है, मास्टर स्लेव, और अभी मैं कहां पर हूं, मास्टर में। कैसे पता चला, 2 तरीके हैं, ये एस्ट्रिक देख के या फिर ये देख करके, ठीक है। और अब अगर मुझे लेट्स से स्लेव में घुसना है, लेट्स से मुझे स्लेव में घुसना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा गेट चेकआउट स्लेव, और अब मैं जैसे एंटर मारूंगा, ये देखो गाइस, स्विच टू ब्रांच स्लेव, और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्लेव। और अगर आप स्लेव से ये चेक करो, गेट ब्रांच, एंटर मारो, देखो अभी भी 2 ब्रांचेस हैं, बट अब आप कौन से ब्रांच में हो, स्लेव ब्रांच में, ठीक है। अब बेस्ट चीज देखो गाइस, दिस इज द बेस्ट थिंग। अब ये जो कोड है, ये जो आपके स्क्रीन पे कोड है, ये कोड किसका है, सोच के बताओ, ये कोड किसका है, जो स्क्रीन पे ये जो पूरा फोल्डर दिख रहा है, ये कोड किसका है? मास्टर का। नहीं, जैसे ही आपने स्लेव में चेकआउट कर लिया ना, अब ये कोड का जो कॉपी है ये पूरा स्लेव का है ना, ये पूरा स्लेव देख रहा है, ये अब लॉगिन वाली टीम कर रही है पूरा काम। देखो मैं यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ, देखना एक बार, थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा H1 और यहाँ पे लिखा आई एम अ स्लेव, लेट्स से, ऑल्दो बहुत अच्छा साउंड नहीं कर रहा, बट लाइक ऐसे लिख देते हैं, वी आर द लॉगिन टीम, लेट्स से, हमने ये लिख दिया। टाइप ही नहीं हो पा रहा, जस्ट 1 सेकेंड। सो सेव कर दिया इसको, ठीक है, हमने सेव कर दिया, ओके। और सेव करके मैंने क्या किया, मैं वापस आया और अब मैं कमिट कर रहा हूं, ठीक है। ये कौन सी टीम कमिट कर रही है, ये लॉगिन वाली टीम कमिट कर रही है। सो मैंने लिखा गेट स्टेटस, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑन ब्रांच स्लेव, ये फाइल मॉडिफाई हुई है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिखा आई रोट गेट एड डॉट, ठीक है। फिर मैंने लिखा गेट कमिट m, और यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट स्लेव कमिट, एंटर मारा, कमिट हो गया, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे अगर आप लिखो गेट लॉग, देखो यहाँ पे चारों चीजें दिख रही हैं, बट यहाँ पे आपको ब्रांच में भी दिखाई दे रहा है कि ये जो सबसे लास्ट वाला कमिट हुआ है, ये कमिट कहां पे हुआ है, स्लेव वाली ब्रांच में हुआ है, ठीक है। अब देखो गाइस, क्या हुआ यहाँ पे, क्यू प्रेस करते हैं, या अब देखो गाइस, मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं गेट चेकआउट मास्टर, और देखना अभी एक इंपॉर्टेंट चीज होगी, जैसे मैंने लिखा गेट चेकआउट मास्टर और एंटर मारा, मैं वापस कहां पे आ गया, मास्टर वाले ब्रांच में, और अब देखो गाइस, वो लाइन नहीं है,
क्योंकि ये कोड किसका है, ये कोड है मास्टर वाली टीम का। सो इन लोगों को ये चीज नहीं दिखाई देगा। अब लेट्स से मास्टर वाले बंदे ने क्या लिखा, इन लोगों ने लिखा H1 वी आर द, इनफैक्ट एक काम करते हैं, इस कोड को यहां पे लिखते हैं सो दैट कॉन्फ्लिक्ट ना हो। यहां पे लिखते हैं वी आर द रजिस्ट्रेशन वाली टीम, लेट्स से ये लिख दिया हमने, ठीक है, सेव कर लिया और वापस गए और हमने यहां पे लिखा गेट स्टेटस, एंटर मारा, गेट एड, गेट कमिट एम, ये मास्टर, एक्चुअली दिस इज द फिफ्थ कमिट आई गेस, फिफ्थ मास्टर कमिट, एंटर मारा, ठीक है। और अब देखना गाइस, अब मैं जैसे लिखूंगा गेट चेकआउट स्लेव, ठीक है। बाय द वे इस पॉइंट पे कोड ऐसा दिख रहा है, ये कोड अभी किसका है, मास्टर का, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ है, इस पे फोकस करना थोड़ा सा, ठीक है। गोइंग बैक, और यहाँ पे मैंने जैसे एंटर मारा, वापस गया, सी कोड ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। सो बेसिकली इट्स लाइक डिफरेंट कॉपीज एग्जिस्ट कर रही है, राइट, पूरे के पूरे कोड का। यहाँ पे अगर मैं एक नया फाइल बना दूं अभी स्लेव के अंदर, तो वो मास्टर को दिखाई नहीं देगा जब मैं मास्टर के लिए चेकआउट करूंगा। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट, देयर इज एन एब्स्ट्रैक्शन, मतलब दोनों टीम्स अपना अपना काम कर रही हैं और दोनों अलग ब्रांचेस में कर रही हैं, ऑल्दो सेम फोल्डर के ऊपर कर रही हैं, बट ऐसे कॉपीज मेंटेन्ड है कि लॉगिन वाली टीम को रजिस्ट्रेशन वाली टीम का कोड नहीं दिख रहा, रजिस्ट्रेशन वाले को लॉगिन वाले का कोड नहीं दिख रहा, ठीक है। इट्स लाइक ये वाला जो मैंने आपको फोटो दिखाया था गाइस, ये फोटो अगर आपको याद हो, दिस फोटो, ये वाला आप कोड कर रहे थे, आपने ब्रांच काट दिया और ब्रांच इसको दे दिया, अब ये कोड कर रहा है। अब आपको क्या करना है गाइस, दिस इज द पॉइंट जहां पे आपको मर्ज करना है, ठीक है। सो आपको मर्ज करना है। सो मर्ज करने के लिए आप क्या करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमेशा मर्ज करोगे मास्टर से, लाइक ऐसा नहीं है कि आप दूसरी जगह से मर्ज नहीं कर सकते, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप मास्टर से मर्ज करो, ठीक है। सो आपने लिखा गेट चेकआउट मास्टर, ठीक है। और बाय द वे मैं आपको एक बार ये ट्री बना के दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ, एक बार जल्दी से लेट मी शो यू सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, पूरा का पूरा फ्लो आपको दिख जाएगा। सो हमने स्टार्ट किया था मास्टर ब्रांच से, लाइक दिस वाज द मास्टर ब्रांच, लेट्स कॉल इट M। यहाँ पे हमने फर्स्ट कमिट मारा था, फिर हमने सेकेंड कमिट मारा था, फिर हमने थर्ड कमिट मारा था, और फिर हमने फोर्थ कमिट मारा था, ठीक है। और इस पॉइंट पे हमने क्या किया था, हमने एक ब्रांच काट ली थी बाय द नेम ऑफ स्लेव, ठीक है। और फिर हमने स्लेव में पहला कमिट मारा था, ठीक है। और उसके बाद हमने मास्टर में पांचवा कमिट मारा था। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे मर्जिंग करूंगा, दिस विल बी द मर्जिंग पॉइंट। सो ये वाले सारे कोड ऑटोमेटिकली इस जगह पे आ जाएंगे, लाइक इस जगह पे, ठीक है। देखना कैसे। सो मैं वापस जा रहा हूं और मैं यहां पे लिख रहा हूं गेट, मर्ज करने के लिए कमांड होता है मर्ज, और आप किस ब्रांच के साथ मर्ज करना चाहते हो, ठीक है। सो जैसे आप मर्ज के बाद लिखोगे स्लेव और एंटर मारोगे, वो देखो देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट, देखो ये बोल रहा है कॉन्फ्लिक्ट है कुछ। और अगर मैं कोड में वापस जाऊं तो देखो ये कॉन्फ्लिक्ट है कि सेज स्लेव H1 ये बोल रहा है और आपका H1 ये बोल रहा है, ठीक है। मतलब कभी कभी अगर सेम लाइन पे दोनों टीम्स कोड कर रही हैं और दोनों का कोड अलग अलग है तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे हमारा लास्ट H1 था मास्टर में भी, और यहाँ पे भी लास्ट में H1 था, ठीक है। अब ये स्पेस कंसिडर नहीं हो रहा। अब मास्टर वालों ने लिखा था फोर्थ कमिट और आपके स्लेव वालों ने लिखा था वी आर द लॉगिन टीम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर H2 होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता, बट ये दोनों H1 इसलिए प्रॉब्लम हुआ। तो ऐसे केस में क्या होता है, गिट बोलता है मैं रिजॉल्व नहीं कर सकता बिकॉज मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करते हो, अपने जो आपका कलीग है उस ब्रांच का, आप उसको बुला के बोलते हो कि भाई तूने यहाँ पे ये कोड क्यों लिखा, तो वो अपना रीजन समझाएगा। तो आप बोलोगे अच्छा 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 हाँ फिर तो तूने सही बोला, तो एक काम करते हैं यार दोनों का कोड मर्ज कर लेते। तो आप क्या करोगे, आप पूरा का पूरा ही कोड हटा दोगे, ऐसे लिख दोगे, सेव कर दोगे, वापस जाओगे और इस जगह पे आप कर दोगे गेट। फिर ये आपने कहाँ पे सेव किया था, मास्टर या फिर स्लेव में? अभी हम लोग मास्टर में, दिस इज मास्टर बाय द वे, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मर्जिंग, लाइक वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मर्जिंग, ठीक है। तो अब मैं लिख रहा हूँ गेट एड डॉट, ठीक है। मैंने लिखा गेट कमिट, और यहाँ पे M में लिख सकते हैं हम लोग एक मैसेज, सिक्स्थ कमिट कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और एंटर मार दिया, ठीक है। और देखो आपका मर्जिंग खत्म हो गया, इसलिए ये मर्जिंग वाला जो आपका लेबल था वो चला गया। और अब आप फिर से चेक कर सकते हो गेट लॉग करके और हाइफन हाइफन वन लाइन करके, ठीक है।
लाइक दिस एंड यू कैन सी ये रहा आपका सारे कमिट्स का लिस्ट, और ये जो कमिट था, ये पर्टिकुलर कमिट ये स्लेव से हुआ था, ठीक है। और हमेशा इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि जब आपका एक पर्टिकुलर ब्रांच का काम खत्म हो जाए, लाइक इस ब्रांच का काम खत्म हो जाए, तो आप इसको डिलीट कर दो, क्योंकि इसका आप जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसको जिस काम के लिए बनाया था इसने अपना काम कर दिया, इसने अपना लॉगिन वाला कोड बना के आपके मेन कोड में मर्ज करवा दिया। तो ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे गेट ब्रांच -d और ब्रांच का नाम स्लेव, ठीक है, और एंटर मारोगे। देखो ये क्या बोल रहा है, डिलीटेड ब्रांच स्लेव, ठीक है। और अब आप जैसे यहाँ पे लिखोगे गेट, और बाय द वे उसके साथ उसका ये कॉन्फ्लिक्ट भी चला गया, उसके साथ उसका ये भी गया क्या, विल सी, लेट्स से गेट लॉग वन लाइन, हाँ उसके साथ उसका वो भी चला गया। अब अगेन जनरली इट्स रिकमेंडेड कि आप उसका डिलीट कर दो, बट अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो कोड था आपको वहां पे भी वर्जन मेंटेन करके रखना है, तो फिर आप उसको रख भी सकते हो, क्योंकि उसके साथ उसका कमिट्स भी जा रहे हैं, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, आपकी टीम क्या डिसाइड करती है। कुछ कंपनीज में इस तरह का पॉलिसी रहता है कि दे नीड मास्टर वाला चीज, एंड कुछ टीम्स ऐसे फॉलो, क्या क्या फर्स्ट स्टेप कमिट में है क्या, ये सर फर्स्ट स्लेव कमिट तीसरे है। वाले में से। अच्छा हाँ हाँ, अच्छा इसमें अच्छा, सही है। तभी वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। एक्चुअली बस ये स्लेव वाला लेबल हट गया और वो मास्टर में मर्ज हो गया, वो कमिट हाँ, मास्टर में मर्ज हो गया कमिट, वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, चलो चलो बढ़िया है। सो ये हो गया। और अब देखो गाइस, हम लास्टली क्या करेंगे, अब फिर से अगर हम चेक करेंगे गेट ब्रांच, तो हमको बस एक ही ब्रांच दिखाई देगा, ठीक है। आई गेस आपको ये वाला चीज समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी से एक लास्ट चीज दिखाता हूं। अभी तक आप जो भी कर रहे थे ये आप अपनी मशीन के ऊपर कर रहे थे। अब व्हाट इफ मुझे इस पूरे के पूरे रेपोजिटरी को, इस गिट रेपो को उठा करके गिटहब पे मर्ज डालना कर है। दिया इसलिए वो मास्टर के अंदर आ गया वो वाला हाँ वो मास्टर के कमिट। अंदर आ गया, हाँ वो मास्टर के अंदर आ गया, ठीक है। सो नाउ गाइस, अगर मुझे इस पूरी चीज को गिटहब के ऊपर डालना है तो कैसे डालना है वो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। दैट वुड बी द लास्ट थिंग। सो अगर मैं जाऊं यहाँ पे, सबसे पहले आपको गिटहब पे जाना पड़ेगा। आई होप आप गिटहब जानते हो, और गिटहब पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। साइन आउट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हो। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, मैंने साइन इन पे क्लिक किया, दिस इज माय अकाउंट, साइन इन किया। अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको एक नया रेपोजिटरी बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो यू विल हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन यहाँ पे, और यहाँ पे रेपोजिटरी में आप कुछ भी लिख सकते हो। लेट्स से आपने लिख दिया हॉटस्टार डेमो, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, हॉटस्टार डेमो, ठीक है। अ फेक कोड टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ गिट एंड गिटहब, ठीक है। अरे कुछ लोग एक्चुअली मुझे फॉलो करते हैं, दे विल थिंक कि हॉटस्टार का सच में कुछ बनाया मैंने। सो यहाँ पे मैंने ये मैसेज लिख दिया, और इट्स अ गुड प्रैक्टिस, सबको लिखना चाहिए। और उसके बाद आप पब्लिक रख सकते हो, प्राइवेट रख सकते हो, बट जनरली अगर आप स्टूडेंट हो तो आप पब्लिक ही रखोगे, कंपनीज में आप काम करोगे तो प्राइवेट रखोगे, ठीक है। और उसके बाद आप क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक कर दोगे लाइक दिस, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको ये जो रेपोजिटरी है अभी ये खाली है, ठीक है। आपको अपना ये जो पूरा कोड आपने किया है, आपका ये जो पूरा कोड आपने किया है, ये जो पूरा कोड है इसको आपको भेजना है गिटहब के ऊपर, ठीक है। कैसे करोगे, आपको सबसे पहले ये यूआरएल मिलेगा, आपको इसको कॉपी करना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ये कमांड गेट रिमोट एड ओरिजिन बोल के कमांड होता है, ठीक है। आप एक ओरिजिन ऐड कर रहे हो जहां पे सभी लोग वहीं पे रेफर करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप ये यूआरएल पेस्ट कर दो। रिमोट ऐड होगा वो रिमूव कर दिया। ओह सॉरी, थैंक्स। सो दिस वुड बी गेट, रिमूव नहीं होगा, रिमोट होगा, ठीक है, थैंक्स। सो गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, ठीक है। और अब आप एंटर मार दोगे तो वो ओरिजिन ऐड हो गया। और अब उसके बाद एक कमांड लिखोगे गेट रिमोट -v। सो बेसिकली आप चेक कर रहे हो अपने रिमोट को, आप एंटर मारोगे, देखो ये दो चीजें फेच हुई, और उन्होंने बेसिकली इंटरनली कुछ डेटा एक्सचेंज किया जिससे समझ में आ गया कि ये जो रिमोट है ये काम कर रहा है, ठीक है। और अब बस गैस आपको लास्ट कोड लिखना है, आपको लिखना है गेट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है। सो अपना मास्टर ब्रांच को उठा करके ओरिजिन पे भेज रहे हो। पुश करने का मतलब क्या है, ओरिजिन पे भेज रहे हो, ठीक है। और आप जैसे ही एंटर मारोगे, इट कैन टेक सम टाइम, और कभी कभी क्या होगा आपकी मशीन पे हो सकता है कि आपसे आपका गिटहब का यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। मेरे में ऑलरेडी मैंने ऐसा सेटिंग कर रखा है कि बार बार नहीं करना पड़ता, तो मेरे से नहीं पूछा उसने। और देखो गाइस कोड अपलोड हो गया। सो इफ आई गो बैक एंड इफ आई क्लिक ऑन हॉटस्टार डेमो, यू कैन सी दीज आर द पीसेस ऑफ कोड्स जो मैंने लिखे थे, और साथ ही साथ यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा, लाइक यू विल सी एवरीथिंग, लाइक ऑल द। सो इफ आई क्लिक ऑन हॉटस्टार डेमो, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वन ब्रांच, और कहाँ गया इनका, थोड़ा सा वो चेंज हो गया, पुल रिक्वेस्ट एक्शंस कोड्स कमिट्स, ये रहा
these are 7 commits, ठीक है। सो इस पर मैं क्लिक करूंगा, सो मुझे सारे कमिट्स दिखाई देंगे। ये देखो, these are all the commits, ठीक है। आई कैन एक्चुअली सी उनका हैश वैश यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हो कि वो कोड उस पॉइंट पे कैसा था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राउज द रेपोजिटरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो आप किसी पे भी क्लिक करके उस पॉइंट पे रेपोजिटरी कैसा था वो आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये रहा वो पूरा का पूरा फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास, ठीक है। अब आप अगर अपनी किसी टीममेट को ऐड करना चाहते हो तो उसको आप यही बोलोगे कि वो इस रेपोजिटरी को अपने मशीन पे क्लोन कर लेगा, ठीक है। क्लोन कर लेगा। क्लोन करने के लिए क्या करेगा, वो कोड में जाएगा, ये यूआरएल को कॉपी कर लेगा और उसके बाद क्या करेगा, एक दूसरे लोकेशन पे लेट्स से वो एक फोल्डर बना करके, एक नए फोल्डर को बना करके he can just, or rather he can just open git bash and he can simply write this command, git clone, और उसके बाद यहाँ पे वो पेस्ट कर देगा और जैसे ही वो एंटर मारेगा वो पूरा का पूरा रेपोजिटरी क्लोन हो जाएगा उसके मशीन पे। लाइक ये देखो, दिस इज द एंटायर रेपोजिटरी। अब वो काम करेगा तो वो पुश करेगा और आप पुल करोगे, फिर आप काम करोगे तो आप पुश करोगे और वो पुल करेगा, एंड दैट इज हाउ द एंटायर थिंग विल वर्क, ठीक है। अब देखो गाइस, मैं आपको एक चीज ऑनेस्टली बताता हूँ कि द थिंग इज कि गिट थोड़ा तो आप सीख सकते हो खुद से, बट गिट और गिटहब का ट्रू पावर आप तभी सीख पाओगे जब आप टीम में प्रोजेक्ट करोगे। मैं पहले से पढ़ा था बहुत, जब मैंने टीम में काम करना स्टार्ट किया तब मेरे को बहुत सारी चीजें समझ में आई, ठीक है। तो अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हैं तो आप उनके साथ कोई प्रोजेक्ट करो और लाइक कम्युनिकेट करो कि कैसे हम पूरा काम करेंगे, तो आप ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे कि गिट और गिटहब कैसे काम करता है, ठीक है। सो टीम्स में काम करना इंपॉर्टेंट है, इट्स अ टीम बेस्ड सॉफ्टवेयर। इंडिविजुअली आप इसको ज्यादा पावरफुली यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कि आप वर्जन कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। सो या इट वाज अ फास्ट एंड क्विक सेशन, आई नो, बट आई होप मैंने आपको थोड़ा बहुत सिखा दिया। नाउ गाइज, इफ यू वांट टू सी मोर कमांड्स तो आप, हमारा YouTube चैनल है, 2 YouTube चैनल है, मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। वन ऑफ द चैनल्स इज MyWBeauty, जहाँ पे आपको ये सेशन रिकॉर्डेड मिलेगा जो आपने आज पढ़ा। सो आपको बस YouTube पे सर्च करना है MyWBeauty, जहाँ पे आपको हमारे सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। देन वी हैव वन मोर चैनल बाय द नेम ऑफ CampusX। दिस इज द नेम ऑफ द चैनल, CampusX। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी चीजों से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 250 वीडियोस हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 550 वीडियोस हैं। यहाँ पे आपको एक नीचे जाओगे आप तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको ये गिट एंड गिटहब का प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारे कमांड्स डाल रखे हैं, तो आप जाकर के ये वाला देख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे और भी चीजों के बारे में है वीडियोस दोनों ही चैनल्स पे, तो आप चाहो तो यू कैन सब्सक्राइब एंड ऑल, ठीक है। यू विल गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर साइड, ठीक है। सो या नाउ जितना भी टाइम बचा है गाइस, आई विल जस्ट टेक सम क्वेश्चंस। सो या कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस है गाइस तो प्लीज लेट मी नो। डिड यू लाइक द सेशन? अभी तक कुछ समझ में आया आपको? प्लीज लेट मी नो थोड़ा सा चैट में। यस सर। ओके ओके फाइन। सो या गाइस, कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क मी। सर थोड़ा सा फोर्क के बारे में बता सकते हो आप? फोर्क इज बेसिकली कि आप किसी और का रेपोजिटरी अपने गिटहब प्रोफाइल में ऐड कर रहे हो, लाइक पूरा क्लोन कर दे रहे हो, अपने अपने प्रोफाइल में आपका ऐड हो जा रहा है, ठीक है। आप Okay, दो चीजें कर सकते हो, आप क्लोन कर सकते हो। क्लोन करने का मतलब होता है कि आप अपने लोकल मशीन पे उसको कॉपी कर रहे हो, ठीक है। और फोर्क का मतलब क्या हुआ कि गिटहब में आप कॉपी करके अपने ही गिटहब प्रोफाइल में उस रेपोजिटरी को लाइक लेके आ रहे हो, तो हमेशा दिखाया जाएगा कि क्रिएटर वो बंदा था, बट आपके प्रोफाइल में वो ऐड हो जाएगा, लाइक आपके प्रोफाइल में रेपोजिटरीज में दिखाई देगा। ओके सर। अभिनंदन, सेम टू सेम ईमेल क्लासिफायर में यू कैन डू द सेम थिंग। सर अगर सर गिटहब का जो फोल्डर आपने बनाया था मतलब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, हाँ, अगर किसी भी तरह से वो डिलीट हो जाता तो क्या मेरा सारा वर्जन सब डिलीट हो जाएगा? कौन सा फोल्डर? ये वाला फोल्डर? मतलब जो गिट आपने पहले बनाया था ये वाला फोल्डर? बैश से हाँ वो वाला फोल्डर, हाँ हाँ हाँ, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब सारा हाँ। हिस्ट्री उसमें रिकॉर्ड सेव होता हाँ है। हाँ, ये जो फोल्डर है ना, ये जो फोल्डर है सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं पे सारा चीज है, सारा मैजिक यहीं पे हो रहा है, तो ये तो नहीं उड़ना चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि गिटहब पे डाल दो गिट वाला चीज और फिर अपने लोकल मशीन से जो करना है करते रहो। तो गिटहब इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके मशीन से सारा कंट्रोल उठ के सर्वर पे चला गया, तो क्लाउड पे है तो आप क्या ही डिलीट कर पाओगे उसको, ठीक है। सो गाइज, और कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। बाय द वे गाइज, हमने प्लान की, हाँ या टेल मी। सर वो MyWBeauty थे, उसमें क्या हम लोग मतलब वो जो पेड कुछ रहता है ना, पेड ऑनलाइन वर्कशॉप,
हाँ हाँ। तो उनका वीडियोस देख सकते हैं हम रिकॉर्डेड? नहीं नहीं, एक्चुअली अनन्या वो पेड वर्कशॉप रहता है ना, तो उसके सारे वीडियोस प्राइवेट होते हैं एक्चुअली, सॉरी, उसके सारे वीडियोस प्राइवेट होते हैं। बट इस तरह के जितने भी सेशंस हो रहे हैं, जो फ्री वाले सेशंस हो रहे हैं, इन सब का रिकॉर्डिंग आपको MyWBT में मिल जाएगा। सो इवन इफ आप कोई मिस कर जाओ, लेट्स से अगले वीक भी हम लोग कुछ सेशंस करा रहे हैं, तो लेट्स से अगर आप मिस कर गए, आपका कॉलेज चल रहा है, तो आप जाकर के वहां पे देख सकते हो। बट पेड वाला तो यार ऑब्वियसली हम नहीं दे सकते ना, बिकॉज इफ समवन इज पेइंग तो वो चाहेंगे ना कि हमको वो एक्सक्लूसिविटी मिले। तो वो पेड वाला सेशंस वहां पे प्राइवेट वीडियोस में वो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। विश्वरूप इज आस्किंग दिस क्वेश्चन कि गिटहब जब बनाया गया था तब उसका रेपोजिटरी कहां पर स्टोर हुआ था? गिटहब के ऊपर ही स्टोर हुआ था, गिटहब के ऊपर ही स्टोर किया। और गिटहब का कोई प्रीवियस वर्जन होगा तो यार गिटहब के और अल्टरनेटिव्स भी हैं, गिटलैब है जैसे, गिटलैब पे क्या होगा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया आपने। गिटलैब इज लाइक एन अल्टरनेटिव टू गिटहब। देन वी आल्सो हैव दिस बिटबकेट, बिटबकेट भी एक चीज है, ये भी है। ठीक है, तो आई डोंट नो, शायद इनको यूज किया होगा उन लोगों ने, बट यू आर आस्किंग अ वेरी वेरी फनी क्वेश्चन। सो या, मैक्सिमम साइज कितना अपलोड कर सकते हैं? आई डोंट थिंक देयर इज अ लिमिट स्नेहाशीष। पता नहीं यार, मेरे को कभी आज तक इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ, इट्स कंप्लीटली फ्री। मेरे को नहीं लगता कोई लिमिट है वहाँ पे गिटहब के ऊपर आपका कितना बड़ा फाइल अपलोड करना है, आई डोंट थिंक सो, इट्स कंप्लीटली फ्री। सर गिटहब तो एक होस्टिंग सिस्टम के तरह भी वर्क कर सकता है, हाँ 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 मतलब मैं ऑनलाइन होस्टिंग मतलब ना होस्ट करके हाँ गिटहब में हाँ भी होस्ट हाँ कर हाँ, सकता अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो आप उसको होस्ट कर सकते हो वहाँ पे, एटलीस्ट फ्रंट एंड वाला पार्ट, HTML CSS फ्री वाला में, पार्ट आप होल्ड कर फ्री में। सकते हो। हाँ, फ्री में इनफैक्ट मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। सो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, इसमें अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँ, और यहाँ से अगर मैं नीचे जाऊँ इस जगह पे गिटहब पेजेस में, और यहाँ पे इफ आई सेलेक्ट अ ब्रांच, लेट्स से मास्टर, और इसको अगर मैं सेव कर दूं तो ये मुझे एक URL बना के दे देगा, जिस पे क्लिक करने से मेरा वेबसाइट खुलने लग जाएगा। ये देखो, दिस इज माय वेबसाइट। अरे रे, गिटहब पेजेस इज टेम्पोरली डाउन फॉर मेंटेनेंस, कुछ चल रहा है इन लोगों का, बट ये रहा ओके मेरा ओके URL। ये वो URL बन गया, ये आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, और वो जाकर के ओके आपका वेबसाइट देख सकता है। तो हाँ, होस्टिंग पेजेस की तरह काम कर सकता है। इल्तजा, गाइज इफ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बता रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों में से कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, और कई लोग आप लोग मेरे से पहले पढ़ चुके हो। सो अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर पता करना है तो दिस इज द नंबर, आप मेरे को पिंग कर सकते हो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट्स और समथिंग। ठीक है, माय नेम इज नितिश सिंह। ठीक है, आप इस नंबर पे पिंग करोगे, आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू। सो अगर आपको कुछ भी प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेरीज हैं, या कुछ भी जॉब रिलेटेड, या कुछ भी इंटर्नशिप रिलेटेड, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, so Iltiza, you can just ping me on my WhatsApp number. Okay. सर तो इसके मतलब हम लोग चाहे तो इस गिटहब में कोई वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं कुछ भी रिलेटेड? नहीं अनन्या, जब आप एक फुल फ्लेजेड वेबसाइट बनाओगे ना, तो वहाँ पे बैकएंड यूज होता है। लाइक दो चीजें होती है ना, फ्रंट एंड भी होता है, बैकएंड भी होता है। तो गिटहब आपका बैकएंड वाली लैंग्वेजेस को होस्ट नहीं कर पाता है, मतलब HTML CSS को मतलब चलाने। PHP, अगर हाँ, PHP में नहीं कोई चलेगा, साइट बनाया है नहीं तो चलेगा। नहीं चलेगा। PHP, पाइथन, जावा कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ फ्रंट एंड चलेगा। HTML CSS जावास्क्रिप्ट चलेगा, और वो सब इसलिए चल रहा है बिकॉज उनको चलाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए जो भी चाहिए वो आपके ब्राउजर में है, बट पाइथन को चलाने के लिए जो चीज चाहिए वो आपके ब्राउजर में नहीं है, और गिटहब आपको कुछ एक्स्ट्रा दे नहीं रहा। तो सिर्फ फ्रंट एंड ही चलेगा, बैक एंड नहीं चल पाएगा, डेटाबेसेस नहीं चल पाएंगे। तो हाँ, मतलब गुड ये बस गुड। स्टैटिक स्टैटिक, कंटेंट? एग्जैक्टली, स्टैटिक कंटेंट के लिए आप यूज कर सकते हो, स्टैटिक कंटेंट आप सर्व कर सकते हो गिटहब यूज करके। डायनेमिक कंटेंट आप होस्ट नहीं कर पाओगे। उसके लिए आप ये सर्विस यूज कर सकते हो, बाय द वे, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, बट ये एक बहुत प्यारी सी सर्विस है। हेरोकू नाम है इसका, heroku.com। फ्री है ये, 5 एप्लीकेशंस आप फ्री में होस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे PHP, पाइथन, जावा सब चलता है। लाइक बहुत मस्त है ये। ठीक है, ये आप ट्राई कर सकते हो, हेरोकू नाम है इसका। ठीक है सर अगर रिएक्ट का कोई भी रिएक्ट रिलेटेड और रिएक्ट नोड जेएस का कुछ भी रहा तो वो चलेगा गिटहब में? Node.js नहीं चलेगा शायद, रिएक्ट शायद चला देगा, बिकॉज नोड रिएक्ट। रिएक्ट एक नोड जेएस के तो पार्ट होता है, तो उसमें हाँ, बट तो उसके मॉड्यूल लिए, रहता है। हाँ बट उसके लिए वी नीड सर्वर साइड में, वी नीड सम सॉर्ट ऑफ इंटरप्रेटर। अब वो इंटरप्रेटर आई डोंट नो ब्राउजर के हेल्प से चल पाएगा कि नहीं। एक्चुअली मैंने नोड में ज्यादा काम नहीं किया ऑनेस्टली, तो मेरा पाइथन का बैकएंड ज्यादा रहा है, पाइथन और PHP का। तो नोड के लिए आई एम नॉट श्योर यार, आपको गूगल करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, मतलब स्टैटिक कंटेंट
क्या है? स्टैटिक कंटेंट का मतलब होता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, उसी को बोलते हो आप स्टैटिक कंटेंट। सर इज इट फ्री है? इज इट फ्री मतलब कौन सा चीज? हेरोको? यस सर। हाँ फ्री है, मतलब नहीं मतलब 5 एप्लीकेशंस तक आप होस्ट कर सकते हो, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। इनका कुछ है, लेकिन मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स पे होस्ट किए हैं, हमारे सारे स्टूडेंट्स इसी पे होस्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब आप ये बोलोगे कि आप एक स्टार्टअप खोल के हेरोकू पे फ्री में चलाओगे, वैसा नहीं होगा, कभी ना कभी आपसे पैसा मांगने लगेगा एक लिमिट के बाद। लेकिन आप अगर स्टूडेंट लेवल पे कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो वो फ्री में आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, उसका पैसा सर नहीं लगेगा। PHP में प्रोजेक्ट होस्ट किया जा सकता है? हाँ किया जा PHP सकता का? है, आराम से किया जा सकता है। थैंक यू सर। राजश्री, इट विल बी एडेड एज अ कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर भी तब जब आप वो आपको अलाउ करेगा कंट्रीब्यूट करने के लिए। उसके पहले बस ये दिखाएगा कि आपने फोर्क किया है उस जगह से, वो आपको कंट्रीब्यूटर भी नहीं बोलेगा शुरू में। ठीक है, सो गाइज मैं 2 मिनट और हूँ यहाँ पे, मेरा एक और सेशन है थोड़ी देर के बाद, तो प्लीज लेट मी नो अगर आपके और कुछ डाउट्स है तो। सर मेरा एक एक्स्ट्रा डाउट है, हेरोकू में अगर रीजन चेंज करे तो कैसे कर सकते हैं? रीजन कैसे चेंज कर सकते हैं, पर क्यों करना है रीजन चेंज? एक प्रॉब्लम है, मैंने एक होस्ट किया था सर्वर, तो वो वाला सर्वर बहुत ही डाउन चल रहा है उसमें। हाँ तो न्यू पे जाओ, US का क्रिएट है ऐप पे जाओ, और यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स के बदले यूरोप सेलेक्ट कर लो। फ्री अकाउंट में शायद यही 2 ऑप्शन है इनके। हाँ ये दोनों ही है यूरोप, लेकिन नहीं हो रहा मेरे में, इसलिए थोड़ा पूछ रहा था। ओके सर, अगर कोई एक्सटेंडेड ऐप रहा तो उसका नहीं होगा तो आप AWS यूज कर लो ना। AWS में आप मुंबई का रीजन सेलेक्ट कर सकते हो। अनन्या, यस आई विल बी टेकिंग द वर्कशॉप पाइथन वाला। आई एम ऑल्सो हैप्पी सोनू कि आपको पसंद आया। ओके ठीक है गाइस, फिर चलो, फिर जाओ मजे करो, मैच वैच देखो, चिल मारो, फिर कभी मिलते हैं। नेक्स्ट वीक में वी आर कंडक्टिंग सम मोर सेशंस, तो अगर आपको लगे आपको करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर बाय, एंजॉय, सेफ रहना, कोरोना से बच के रहना। ठीक है, चलो बाय। सर हाँ बोलो। सर पाइथन का वर्कशॉप कब है सर? कल से स्टार्ट होगा सर टाइमिंग सर? 6 बजे से। सर हाउ टू लॉग इन दैट? हमारा वेबसाइट है mywbt.com, यहाँ पे जाके आप एनरोल कर सकते हो। इज इट फ्री? नहीं यार, ये शायद पेड है, मुझे एग्जैक्टली फी नहीं पता, बट ये पेड वर्कशॉप है। ज़्यादा पे फीस नहीं है वैसे, 200-250 रुपये टाइप से होगा। ये ऑनलाइन वर्कशॉप में आपको जाना है, यहाँ पे यू विल सी ये रहा व्यू डिटेल्स में अगर आप जाओगे तो द फी इज 350 रुपीज़ 6 आवर्स का। ठीक है, और इसमें सबको सर्टिफिकेट भी मिलेगा बाय द वे, मैं इसका लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ठीक है गाइस, चलो फिर आई विल क्लोज द सेशन, बाय। थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir.